सूर्य की उपासना दुनिया की सबसे वैज्ञानिक उपासना है। सूर्य की उपासना का मतलब बुद्धि प्रखर होना, सूर्य की उपासना का मतलब ज्ञानी होना। हम पूरे विश्व को ज्ञान देते थे, आज ये बताइए भारत अगर पूरे विश्व को सही रास्ता दिखा सकता है तो विज्ञान के बल पर। विज्ञान तो अमेरिका के पास, जापान के पास है, चाइना के पास है, जर्मनी के पास है। आपके पास जो चीज है वो बड़ी ऊंची चीज है, और इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। देखिए क्या है, अभी विज्ञान ने भी इसको प्रमाणित किया है कि हम कैसे विचार में जीते हैं। हम जैसे विचार में रहते हैं हमारे इर्द गिर्द वैसा ही वातावरण बनता है। दुखी रहेंगे तो आपके आसपास कौन लोग आएंगे? जितने छटे हुए दुखी लोग हैं वो आपके मित्र बनेंगे। खुश हैं तो आपके पास वही लोग आएंगे जिनके जीवन में कुछ खुशी है। चोर के मित्र कौन बनेंगे? चोरी एक विचार है और वो जीता है, उसमें चोरी करता भी है और चोरी जीता है। तो जीता है तो वो अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों को जमा करेगा? मैग्नेट है, चुंबक है, वैसे ही लोग उसके आसपास होंगे। चोर लोग ही एकत्रित होंगे। कोई क्रिमिनल है, उसके आसपास कैसे लोग होंगे? वैसे ही लोग होंगे। आप कभी कभी सुनते होंगे जो पढ़ने वाले लोगों के मित्र बड़े कम होते हैं और नहीं पढ़ने वालों के मित्र बड़े संख्या में होते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना मित्र का संख्या, लेकिन नहीं पढ़ने वाले के पास बहुत टाइम है, कहीं चौक चौराहे पर बैठ जाएगा। ये क्या है? एक विचार है, थॉट है। आपकी जिंदगी के तमाम खेल जो आपके जीवन में घट रहा है उसके पीछे कौन सी शक्ति है? कौन शक्ति? विचार, थॉट। इसमें चुंबक होता है, चुंबक। हम जैसे होंगे वैसे ही लोग को हम अपने तरफ क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसलिए अपने इस अभियान का नाम है विचार क्रांति अभियान। विचार, थॉट। अपने लिए भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। पहले तो ये सारी चीजें हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाए, खासकर भारत के लोगों को, कि हमारे पूजा पाठ से भगवान को कोई लेना देना। अब गांव में जाके ये बात बोलिएगा अभी तो गांव का लोग आपको क्या कहेगा? इसको पहले गांव से भगाओ, ये पागल हो गया है। क्यों? ये सत्य बात है। सही बात बोलने से लोगों को डर लगता है, लोग बोलना नहीं चाहते। इसलिए भाई, भगवान को अगर सिर्फ पूजा पाठ से मतलब है और चढ़ावा से मतलब है कि आप क्या चढ़ाते हो और क्या क्या कविता का पाठ करते हो, और इसका नाम अगर भगवान है, तो मुझे लगता है कोई बेवकूफ ने उन्हें भगवान बना दिया है। भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम सुतरी बांधे कि नहीं बांधे, इससे भगवान को क्या लेना देना है? कितने लोगों से पूछे कि क्यों बांधे हो भाई? हम भी बांधे हैं। कितने लोगों से पूछे ये क्यों बांधे हो? क्यों बांधे हैं? पंडित जी बांध दिए। ये बड़े विचित्र। आप कोई चीज समझते भी नहीं हो और उसका लाभ भी चाहते हो। मान लो मैं आपके घर में एक कंप्यूटर आ जाए और आप कंप्यूटर देख के खुश हो जाओ, मजा आ रहा है। क्या रहा है? चलाते भी हो? नहीं चलाते नहीं, देख के मजा आ रहा है। अरे भाई पागल हो क्या तुम? अगर आपको कंप्यूटर देख के मजा आ रहा है, चलाने नहीं आता है, आप जितने बार अपने रूम से गुजरते हो कहते हो मेरे घर में भी कंप्यूटर आया है। अच्छा, आप भगवान को भी कुछ इसी रूप में समझ लियो। ये जो उपासना है, प्रार्थना है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है, अपने को समझना। भगवान का ट्रांसमिशन आपके अंदर लगा हुआ है। भगवान के को बाहरी कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अंतरंग का सफाई, मन की सफाई। देखिए, इस भारत के पास ये विज्ञान था कि यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान किन चीजों पर दिया जाता था? किसकी सफाई? किसकी सफाई? मन की सफाई। और अपने देश में एक कहावत था, मन चंगा तो
कठौती में गंगा। मन चंगा, प्योर मन, शुद्ध मन। कैसे? आप किसी चीज को शुद्ध करना चाहते हो तो उसको आप आग पर पानी में डाल के क्या करते हो? बॉयल करते हो, जो शुद्ध हो जाएगा, उसका बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा, इतने डिग्री पर इसको ले जाके आप ये करते हो। तो मन को शुद्ध करने का, और मन अगर शुद्ध नहीं है और आप नौकरी ले लिए, मान लीजिए कि आप नौकरी मिल गया आपको, तो जीवन में मजा आएगा? मजा आएगा? नहीं आएगा। आप दुखी रहोगे, आप दुखी रहोगे। एक भी नौकरी वाला लोग मुझे हंसता हुआ नहीं दिखता है। भैया बड़ा मस्ती में है, जब भी मिलिए उसका मुंह लगता है उतरा हुआ है, झुलसा हुआ है। एक भी दरोगा जी इन दिनों मिलिए, लगेगा चेहरा पर 12 बज रहा है, हताश है, परेशान है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर 400 के ऊपर है। क्या हुआ भाई? दिवाली का मिठाई नहीं मिला? आदमी अंदर से दुखी है। नहीं भैया, हम लोगों को तो नौकरी मिल जाता, उसके बाद शादी हो जाता। आपको मैं न्योता दे रहा हूं, गांव जा रहे हो, जाना या कभी मौका मिले तो सर्वे करना, कितने शादीशुदा लोग जीवन में प्रसन्न हैं। उनकी पत्नी से पूछना, क्या हाल है चाची, मौसी, भाभी, जो भी लगे आपकी, भैया ठीक है ना? अरे क्या ठीक रहेंगे, हम तो फंस गए इनसे शादी करके। सही बता, सब लोग फंस जाता है। अरे क्यों? क्योंकि अंदर से दुखी है। अंदर के दुख को दूर करने का किसी पति में ताकत है क्या राजीव जी? है क्या? किसी में ताकत नहीं है। बाहरी दुख रहे तो लो भाई, ये फलाना चीज है, तुम ले लो, ये ले लो ना। दुख कहाँ है? अंदर है। अच्छा हटाइए, साधारण आदमी दुखी रहे तो मैं मान सकता हूं। हम लोगों का सौभाग्य है कि कई जगह, हमारे घर में एक आईपीएस अधिकारी थे, उनकी शादी हुई, आईपीएस से शादी। अब बताइए साहब, किसी की शादी, किसी लड़की की शादी आईपीएस से हो जाए तो वो तो सौभाग्य की बात है। जब उनसे बातें होती थी तो कहते थे कि मेरे पिताजी तो इनके यहाँ शादी करके फंस गए। अब आईपीएस से शादी करके भी लोग फंस जा रहा है। आप तो साधारण बीपीएससी का मास्टर बनोगे, सिपाही बनोगे, जीवन भर साहब सुख की कामना करने के पहले मन को सुखी बनाओ। अगर मन दुखी तो तन दुखी, और तन दुखी तो पूरा जीवन दुखी। पूरे लाइफ में कहीं सुख नहीं है। इसलिए भैया, मन को खुश करने के विज्ञान का नाम ही गायत्री मंत्र है। याद, इसको अगर आप करते हो तो आप अंदर से प्रसन्न होते हो। अंदर की प्रसन्नता, बाहरी प्रसन्नता से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो अगर बाहर से व्यक्ति, तो इन दिनों सब परेशान, चारों तरफ परेशान। हम कभी कभी सोचते हैं कि कुछ ऐसे लोग मिलें जो हंसते हुए आए कि ऑल इज वेल। ये तो सिनेमा में ही देखने को मिलता है। 3 इडियट पिक्चर में वो रोडे पर नहा लेता था हॉस्टल में, आमिर खान उतना बढ़िया कॉलेज में पढ़ने गया था, वो रोडे पर पाइप लगा के नहा लेता था और लोग बाथरूम खोजते थे। जिंदगी को प्रसन्न करके रखना, यही उपासना है। भगवान का पूजा इसका नाम है, भगवान का प्रार्थना इसका नाम है। हम लोग भगवान को खुश करना चाहते हैं। भगवान कभी दुखी नहीं होता है, वो तो हमेशा प्रसन्न है। इसलिए आप अगर पढ़ने की बात करते हो तो दुखी मन से आपकी पढ़ाई कभी सही होगी क्या? नहीं, हमेशा कभी आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आप प्रसन्न रहने की कोशिश करो। और यही अपना विचार क्रांति अभियान क्या है? प्रसन्नता पैदा करना। आप चाहते हो कि हम खुश रहें तो दूसरे को खुश करना शुरू कर दो। आप दुखी हो उसके बाद भी अगर आप लोगों को खुश करोगे तो धीरे धीरे आपका दुख क्या होगा? क्या होगा? दूर होगा। प्रैक्टिकल बता रहे हैं। कहा भी जाता है कि मेहंदी पीसने वाले का हाथ लाल हो जाता। आप करके देखो। दूसरे को जितने आप प्रसन्न करोगे आप अपने जीवन में उतना ही, तो आप कहोगे प्रसन्न कैसे करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो भिखमंगा हैं, नंगा हैं। भगवान करे और हो जाओ। क्या बात करते हैं। छठ के समय ऐसा मत बोला करिए। हम लोग तो पहले से ही नंगे हैं, कपड़ा पहने हैं लेकिन अंदर से क्या है?
ऊपर से कपड़ा पहने हो, अंदर से क्या हो? दिल है कि मन हो गया, मन हो जाता है, मन स्लिप कर गया। माफ करना, इस मन की शक्ति को एक दिशा में नियोजित करने का नाम ही क्या है? मेडिटेशन है। इसकी ऊर्जा को, इसकी शक्ति को, मन को एकाग्र करने का। शुरुआत में तो एकाग्रता ही आता है, कंसंट्रेशन जिसको आप कहते हो, लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन को आनंदित करता है। जैसे कोई पी लेता है, किसी पिए हुए आदमी को देखे हो, उसको कुछ भी कहो उस पर कोई असर होता है? वो अपने धुन में रहता है। तो जो ध्यान करता है, अच्छे विचार में रहता है, उसको दूसरे के गलत सलत विचार का प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार से जुड़ने का कोशिश करिए। ऐसा मित्र मंडली बनाइए जहां पॉजिटिव बातें हों। निगेटिव तो सारी दुनिया में है, हर जगह है, जहां चले जाइए वही मिलेगा आपको। चारों तरफ दुख का अंबार है, कहीं लोग खुशी नहीं है, सब तरफ परेशान है आत्मा, हर तरफ जीवात्मा परेशान है। कल एक जगह मेरी बात हो रही थी, उड़ीसा में कोई माता जी थी, बहन जी थी, उन्होंने कुछ अपनी समस्या सुनाई और समस्या बड़ा गंभीर था। उन्होंने कहा कि आप इसे शेयर मत करना। मैंने कहा नाम नहीं लेके बिना नाम लिए शेयर करेंगे, आपको कौन पहचानेगा कि आप ही की बात मैं कर रहा हूं। तो साहब हर तरफ दुख है व्यक्ति के जीवन में, और यही चीज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके जीवन में आनंद आवे, खुशी आवे। और जब तक आनंद नहीं आएगा, मैं आपको बता सकता हूं, दुनिया के किसी नौकरी में आपको रस नहीं मिलेगा। और चलना भी है नहीं नहीं जाइएगा। इसको क्यों भुलाते हो? इसको मत भुलाओ, इसको हमेशा याद करो। क्या करना है? चलना है। सीमित समय के लिए हो, और वहां जब पहुंचोगे और ऊपर पूछेगा क्या सब किए धरती पर, भुला गए थे जो क्या करना था। नौकरी किए, ब्याह किए, दुगो फिर उसको पाले पोसे बड़ा किए, ओकरा एडमिशन कराए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाया, फिर आप तो बोलाइए लिए। मैंने जिंदगी में क्या करना है? बस इससे अधिक हम लोगों को चाहिए क्या? सही बताना, किसी को नहीं चाहिए, सबको उतना ही चाहिए। बस लाइफ का एक सीमित लक्ष्य, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्या करेंगे लेके? क्यों भाई? इसलिए भाई मेरे समझो, भगवान की पूजा, सुबह में हमारे भाई शशांक जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ के देवी देवता बड़े विचित्र हैं। खाते पीते हमारे यहाँ हैं, लाभ देते हैं अमेरिका को। लक्ष्मी जी खाना खाती हैं मेरे यहाँ, लड्डू हम चढ़ाएं, आरती हम उतारें, चली जाती हैं चाइना में, जापान में। वो लोग नहीं पूजा करता है, लेकिन उसके यहाँ चली जाती हैं। विश्वकर्मा भगवान का पूजा हम करें, एक दिन हथौड़ी लोहा को रोक देते हैं कि आज नहीं चलेगा, आज विश्वकर्मा पूजा है। अब विश्वकर्मा जी चले गए चीन में। ये विचार करना पड़ेगा कि भगवान ऐसा करते क्यों है भाई? खाते पीते मेरे यहाँ हो। ये तो वही बात है कि आपके दरवाजा पर कोई खाना खाए और काम करे आपके बगल वाला के यहाँ जाके, कुछ दिन के बाद आप कहोगे बहुत साथी रे, थोड़ा खाना रहता है तो तू मेरे यहाँ आता है और खाना खा के घसक जाता है उसके यहाँ। ये भगवान से ही बात पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हमको कभी कभी शंका होता है कि खाते पीते यहाँ हैं और चले जाते हैं वहाँ, और वो लोग पूजो नहीं करता है, न लड्डू दिखाता है, न पेड़ा दिखाता है, न पानी देता है। हम लोग पानियों देते हैं कि पीजिए जितना मन है, टन के टन पानी फ्री है हमारे यहाँ। हम गंगो जी के गंदा कर दिए हैं नहा नहा के, जब तैयो नहीं खुश हो रहा है लोग। ये डाउट पैदा करता है हमको। माफ करना कि सही में भगवान ले दे के अगर काम निकालते तो हम लोग से ज्यादा देने वाला उनको कौन मिलेगा? अभी छठ आ रहा है, टन के टन ठेकुआ बना के खिलाएंगे हम लोग केला खिलाएंगे हम लोग, नारंगी खिलाएंगे हम लोग, सेब खिलाएंगे हम लोग, और चल जाइएगा दूसरा के यहाँ। ये तो ठीक नहीं है ना भाई। हमारे बिहारी दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है।
गंगा स्नान अगला बार किया था, वो साड़ी फट जा रहा है महिलाओं का। है अभी देख रहे हैं छठ के समय में टेम्पू में लटकल हो, छठी मैया। अरे अरे रे भक चोनहर, तू जहां था वहीं छठी मैया के पूजा कर लेता। ये टेम्पू में लटकल है, बदहवास है, अब गिरा कि तब गिरा। दो चार को तो हमको लगा रोड पर देखे कि कहीं गिर ना जाए सारा। है ये क्या कर रहे हो भाई, माफ करना। अब यही सब बात बोलेंगे तो गांव में जाके आप बोलिएगा तो कहेगा पागल आ गया है, तू चीने चल जो। माफ करना, ये सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा, क्या हम लोग कुछ गलत ट्रैक पर तो नहीं फंस गए हैं। गुरुजी ने कहा है कि लोगों के आस्था को भी हिलाना पड़ेगा। एक जगह आज हम पढ़ रहे थे गुरुदेव का, तो उन्होंने कहा है कि लोगों के अंदर बैठे हुए तत्कालीन आस्था जो अभी घर जमा लिया है, उसको भी हिलाना डोलाना पड़ेगा। ये बात हमको जवाब चाहिए आप ही लोगों से। खाएगे पीजिएगा हमरे यहाँ और चल जाइएगा दूसरे जगह, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग आंदोलन करेंगे भगवान के खिलाफ, हर मंदिर के सामने धारणा प्रदर्शन करेंगे। पूछेगा लोग काहे कर रहे हो भाई, तो देखिए साहब खाते पीते मेरे यहाँ है, कपड़ा हम लोग देते हैं, सूप दौड़ा हम लोग दिखाते हैं और चल जाते हैं दूसरे जगह। ही माफ करिएगा, विचार करना पड़ेगा। ये टोना टोटका का नाम भगवान नहीं हो सकता है। सूर्य की उपासना, सूर्य की उपासना दुनिया की सबसे वैज्ञानिक उपासना है। और बिहार के लोग सबसे अधिक किसकी पूजा करते? सूर्य की पूजा करते। और अभी इस पर रिसर्च भी हुआ है बेंगलोर में। पानी में खड़ा होके लोग किसकी उपासना करते हैं? क्यों पानी में क्यों खड़ा होते हैं? करंट सबसे ज्यादा फ्लो कहां करता है? कहां करता है? पानी में। जब आप भगवान सूर्य का उपासना, सुबह के स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान पानी में खड़ा होकर करते हो, तो सूर्य की शक्ति कई गुना आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी के रूप में होता है, जो आपको अंदर से निरोग बनाता है, स्वस्थ बनाता है, आपके अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। यह उपासना साइंटिफिक उपासना है, वैज्ञानिक उपासना है। और बिहार के लोग प्राचीन काल में वैज्ञानिक रहे होंगे निश्चित रूप से। यहाँ 2 विश्वविद्यालय था दुनिया में। जिस समय हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय बिहार में 2 यूनिवर्सिटी था, नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला। हम यहां से पूरे दुनिया को ज्ञान दे। चाइनीज लोग आके यहां ज्ञान लेते थे नालंदा में। हुएनसांग जो थे वो कहां ज्ञान लिए थे? नालंदा में। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? ब्याह नहीं हुआ, नहीं होगा। मुंह धो के रखो रोज दिन, नहीं मिलेगी। मुंह चमकाने से शादी होता है क्या? होता है ना। पहले जमाना में हो जाता था कि छौड़ा ठीक है, मोट सोट है, ब्याह कर दो, बैल चराएगा। पहले गाय, अच्छा पहले के जमाने में शादी सुनते हैं, गाय बैल का संख्या गिन के हो जाता था कि इसके दूरा पर इतना भैंस है, इतना गाय है। अब तो आप ही लोग गाय भैंस बने हुए हैं हो कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। धर्म आ गए, मंदिर आ गए, निकाल लेंगे। कहाँ निकाल लेंगे? निकाल लेंगे कि निकल जाएंगे? हैं? कहाँ निकाल लीजिएगा? माफ करिएगा, उपासना प्रार्थना एक विज्ञान है। गायत्री मंत्र इसी का नाम है, ध्यान इसी का नाम। अच्छे विचार उसमें जीना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं इससे भगवान को कोई लेना देना है क्या? नहीं है। हमारे अंदर जो चल रहा है उसी से भगवान को लेना देना है। दुनिया बाहर को देखती है और भगवान अंदर को। अंदर क्या है? तेरे अंदर क्या है? कई बार आप कहते हैं ना, जानू तेरे लिए जान दे देंगे, और जानू कह दे कि अच्छा दे के दिखाओ। अरे मजाक कर रहे थे यार, तुम भी सीरियस ले ली है? माफ करना, ये फर्जी लोग हैं। ये फर्जी वाला भगवान को भी बेवकूफ बना रहा है। भगवान जानता है कि इस महा ठग है, ये 1 नंबर का चोर है। इसको मौका नहीं मिला है, नहीं तो पुराना चप्पल छोड़ देगा, नया वाला पहन के खसक जाएगा। आज कुछ न कुछ पाए मंदिर में। हाँ, आप समझिए, भगवान को न चंदन से मतलब है, न टीका से मतलब है, न इस सुतरी से मतलब है। भगवान तो आपके इनर को देखता है कि कितना चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। मंत्र की उपासना से आपके अंदर आपकी भावनाएं शुद्ध हुई कि नहीं, आपका मन शुद्ध हुआ कि नहीं,
और आपका सोचने का तरीका सही हुआ कि नहीं। अगर तरीका सही हो, लक्ष्मी की उपासना का मतलब पुरुषार्थी बनना, लक्ष्मी उपासना मतलब ना, लक्ष्मी उपासना मतलब लक्ष्मी को फंसा लेना। चारा फेंक रहा है, बंद वो जाल फेंकता है ना मछली फंसाने के लिए, देखें मछली फंसाने के लिए जाल फेंका, उसमें कौन फंसी? हम लोग जाल फेंकते हैं किसके लिए? किसके लिए? भगवान के लिए जाल फेंकते हैं कि फंस जाए। भगवान कभी आपके जाल में नहीं फंसे। बुद्धि ठीक करो भाई। सूर्य की उपासना का मतलब बुद्धि प्रखर होना, सूर्य की उपासना का मतलब ज्ञानी होना। हम पूरे विश्व को ज्ञान देते थे, किस आधार पर? टेक्नोलॉजी के आधार पर। आज ये बताइए, भारत अगर पूरे विश्व को सही रास्ता दिखा सकता है तो विज्ञान के बल पर। विज्ञान तो अमेरिका के पास है, जापान के पास है, चाइना के पास है, जर्मनी के पास है। आपके पास जो चीज है वो बड़ी ऊंची चीज है, और इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। और ये हमें समझ लेना चाहिए। अपना कल्याण है, दूसरे का कल्याण कितना होगा पता नहीं, आपका कल्याण निश्चित है, आपका भला निश्चित है, आपका भला होके रहेगा, विश्वास मानिए। आपके जीवन में दूसरे का क्या होगा? अगर आपने अपने मन को साफ कर लिया, मन को शुद्ध कर लिया, तो आपकी पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। आज रिजल्ट चाहिए साहब। हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत कम पढ़ा लिखा लोग करोड़ों का व्यापारी बन जाता है, करोड़ों रुपया कमा लेता है, और हम लोग बीए पास होके बीपीएससी के मास्टरी खोजते चल रहे हैं, तो यो नहीं मिलता है। अभी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकला स्वीपर का, एमए पास लोगों ने स्वीपर बनने का वैकेंसी का इतना फॉर्म भराया कि अब उसका एग्जाम कैसे होगा। हम स्वीपर बनना चाहते हैं साहब। हम अपने अंदर के मेरिट को, अपने अंदर की प्रतिभा को लाना नहीं चाहते। ये अध्यात्म है, कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना। अध्यात्म इसका डायनेमिक पर्सनालिटी। अध्यात्म जो स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या होता है? कौन पर्सनालिटी? डायनामिक पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किसको कहते हैं? जिसमें आकर्षण शक्ति हो, किसी चीज को खींच लेने का, किसी चीज को नहीं। हम तो गरीब हैं, हमारे बाबा गधा चराते थे, हमारे बाबू घोड़ा चराते थे, हम बकरी चराते हैं। ठीक करते हो, ठीक करते हो, तुम बकरी के लायक हो। तुम बकरी भी तुम नहीं चरा पाओगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर इसमें बैठे हुए कुछ लोगों को मैं 10 गो बकरी दे दूं कि चरा के आ जाओ, तो शाम में 5 गो, 10 गो में 5 गो लाएगा, 5 गो कहां चला गया पते नहीं चला सर। जो बकरी नहीं चला, अरे जीन्स दिखाता है, टी शर्ट दिखाता है, झुलफी। चलो ना डाक बंगला पर, जितना कुल्फी बेचने वाला है तेरे नाम, अरे झुलफी। गया जमाना जब भैंस जिलेबी खाती थी, झुलफी दिखाता है। अब मुंह के थोबड़ा है, ये थोबड़ा पर बिया होगा। माफ करना, आप लोग नहीं, आप लोग तो बड़े अच्छे लोग। हंसी हुई, डरी हुई, डर पैदा। भगवान से लोग क्यों जुड़ना चाहता है? कुछ मेरा गड़बड़ न हो जाए। कई लोगों को देखते हैं कान पकड़ के उठी बैठी करता है। अरे क्या भाई, अरे क्या कर? कई लोग को देखते हैं, अरे क्या हुआ रे? माफ करना साहब। देखो, मैं तो चाहता हूं आप हीरा बनो। क्या बनो? हीरा बनो, बेशकीमती, कोहिनूर का हीरा। कहाँ है कोहिनूर? अपने देश का कोहिनूर कहाँ चला गया है? मैं तो वो चाहता हूं, लेकिन भीतर मैल लेके बैठल है, भगवान से डरे सटल रहता है। कितना लोग भगवान से डर, लक्ष्मी पूजा मन से नहीं करता है। अगर डर खत्म हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूं, लोग लक्ष्मी पूजा भी नहीं करेगा। उसको डर है, पिछला साल किए थे, इस साल नहीं किए तो कुछ गड़बड़ी ना हो जाए रे बाप। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहां डर के अरे बताइए साहब, वो रंगदार है, इसका मतलब भगवान नहीं है। वो रंगदार है, उससे लोग डरता है। भगवान से डर, जहां डर है वहां प्रेम हो सकता है क्या? भगवान मतलब प्रेम। आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं, है ये ना भगवान।